चलो तो एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस p फ्रॉम पॉइंट इतना इस सच डेट p बिलोंग्स टू 3, ये इस इंटरवल में। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए, इंटीग्रल पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस जो होगा ना इस पॉइंट से वो इस इंटरवल में हो। तो देखो क्या किए, हम एक्स एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसे लेते हैं, x,0 ले लिए। ये रहा मेरे पास पॉइंट P, हम यहाँ पर बोल दिए दोनों का बीच का डिस्टेंस P से इंडिकेट किया उसने, P बोल दिया। और P का वैल्यू का दिया हुआ ये, इसको इंटरवल यहाँ लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखते हैं, वही चीज़ें। फिर मैंने P को कैलकुलेट किया, ये आया। फिर मैंने इस P को यहाँ पर पुट किया, ये आया। उसके बाद बस सिंप्लीफाई किया, 3² माइनस दिस प्लस दिस, स्क्वायरिंग कर दिया पूरा। फिर सॉल्व करने के बाद यहाँ तक पहुँचे। तो x-2 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू वाट, 4²। तो चलो मॉड लगाते हैं, मॉड x-2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू वाट, 4। क्योंकि स्क्वायर रूट हटाते हैं ना, तो मॉड लगा के, एक काम करो ऐसा करो, हम मॉड लगा करके दोनों साइड से हटा देते हैं, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है। तो दिमाग में रखो ये ऐसे, यहाँ कैलकुलेशन देखो क्या हुआ, क्या पहले बता देते हैं। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड x-2 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू वाट, मॉड 4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर काट दो डायरेक्ट, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना, इसलिए थोड़ा सा झमेला हो जाएगा। 4, तो ये क्या हो जाएगा, -4 टू x-2 4। अब पूरे में 2 को ऐड कर दो, -2, 2 को ऐड करें 6, यानी कि x कहाँ से लेंगे, -2 से 6 तक कितने इंटीजर्स आएंगे, तो -2 से 6 तक -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ़ इंटीजर कितने हैं टोटल, 8। तो ऐसे करके लिखोगे एग्जाम में नंबर ऑफ़ इंटीजर, नहीं ऐसे लिखोगे तो फाइनल नंबर ऑफ़ इंटीजर फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, या फिर ऐसे कर देना ना, फाइनल प्लस इनिशियल का, देखो फाइनल माइनस इनिशियल करो, देखो यहाँ से कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आए ना। तो करना क्या है ना, जब भी नंबर, जैसे देखो तुमको बोलेगा 3 और 5 के बीच, 3 और 7 के बीच कितने इंटीजर है, तो क्या करोगे, 3 माइनस इतना करोगे तो कितना आता है, 4। एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है, और एक और घटा दो। क्यों घटाओगे, क्योंकि पॉजिटिव में चल रहे हैं, इस चीज़ को बाद में हम बताएंगे, फिलहाल इतना ही, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं। टोटल कितने पॉइंट्स है काउंट कर लो, टोटल 8 पॉइंट्स है। ठीक है, टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ से, सॉरी 9 आ रहे हैं, अब टोटल 9 आ गए। बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो हमारा है x का वैल्यू 2 नहीं लेंगे, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या था, 0 से बड़ा था, तो 2 को नहीं लेंगे। 2 को क्यों नहीं लेंगे पता चला, क्योंकि अगर 2 डाल दें, यहाँ पर देखो 2 अगर यहाँ डाल दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, बट ये बोला 0 से बराबर, बड़ा बोला है। यहाँ 2 डालो ना, देखो 2 0, ये 3, तो p किसके बराबर, 3 के बराबर हो जाएगा, तो 3 यहाँ होगा नहीं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू 8। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ गए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a equal to 3,4 and b is a variable point on the line mod x equal to 6. If ab is less than equal to 4, then find the number of position of b with integral coordinates. मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा ना, इस लाइन पर आप बताओ b ऐसे मूव कर रहा होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि उसके पास इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, ये x ये y, मॉड x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू क्या आएगा, ±6। ये रहा, सपोज x इक्वल टू ये +6 है,
और इसको सपोज कर लो x इक्वल टू -6 है, ठीक है। और ये जो पॉइंट B है या तो इस लाइन पर होगा या तो इस लाइन पर होगा, ठीक है। B इज़ अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन मॉड x, ठीक है। तो दोनों में से किसी पर होगा, क्योंकि मॉड x का ग्राफ यही था, मॉड x इक्वल टू 6 का। ये दोनों में से किसी पर। कैसे है, एक पॉइंट 3,4 यहाँ, सपोज ये कोई पॉइंट 3,4 है। ये जो डिस्टेंस है, ये पहले इस इधर वाले को देखें तो ये जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो इस लाइन पर कोऑर्डिनेट लेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही ना, इसी पर ना मूव करेगा। पॉइंट यहाँ हो सकता है यहाँ, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, इस पर मूव कर रहा होगा, यहाँ हो सकता है b, तो हमेशा x कोऑर्डिनेट इसका 6 रहेगा। y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि हाइट हमेशा बदल रहा है। तो y कोऑर्डिनेट को हम सपोज करो मान लेते हैं अल्फ़ा बोल देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी x कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो गया, पैरेलल है। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सपोज अल्फ़ा बोल दिए। अब पहले इस वाले के लिए लेते हैं 4, x इक्वल टू 6 से लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू वाट, 4। निकालो ए बी का डिस्टेंस, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लगाओगे, √6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -4 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू वाट, 4। रूट है, स्क्वायरिंग कर दो, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -4 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू वाट, 4 स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, अल्फ़ा -4 का होल स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू वाट, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। दिस मस्ट बी लेस 4 + 3 7, अल्फ़ा -4 का होल स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू वाट, इतना, एन वाट माइनस, देखो मॉड लगा देते हैं, दो इसमें क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना, कन्फ्यूज़न हो, तो मॉड लगा देना। -√7 अल्फ़ा -4 √7। अब आ जाओ +4 ऐड कर दो, 4 - √7 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू इतना, 4 + √7। इसका क्या करो ना, इससे बड़ा या बराबर लेना और इससे छोटा, ठीक है। तो अगर √7 के बारे में बात किया जाए तो √7 किसके आसपास होगा, बताओ। √7 2.5 से ज़्यादा ही होगा। 2.5 + 6 यहाँ माइनस करते हैं, ठीक है। 2.5 + 6 होगा। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना, 1.5 प्लस आ जाएगा। 1.5 माइनस ही रखो ना, क्योंकि 4 में से इतना प्लस घटा रहे, तो 1.5 माइनस, ठीक है, इससे छोटा। तो यहाँ पर क्या लोगे तुम, लिस्ट लोगे या ग्रेटेस्ट, तो ले लेते हैं यहाँ पर हम लिस्ट, 4 - √7, या लिस्ट इंटीजर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे ही रहेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो इक्वलिटी लिया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं ना, इसको भी GIF ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी GIF रहने दो। तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 समथिंग माइनस, और ये 2.5 4 2 6.25 प्लस, इसका GIF 1 हो जाएगा और इसका GIF 6 हो जाएगा। तो 1 से 6 तक कितने पॉइंट्स आने वाले इस केस में, जो आने वाले अल्फ़ा वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली अब इस कोऑर्डिनेट के लिए ले लो, ठीक है। अभी हम इस लाइन के लिए लिए थे इसके साथ,
यहाँ पर देखो GIF लिए हम, क्योंकि इंटीजर पॉइंट्स मांगा है तो इसलिए हम GIF ले लिए और बता दिए कि इसके बीच में ये हुआ। ये चीज़ें कैसे धीरे धीरे जब मैं कैलकुलस का पूरा टॉपिक लेके आऊँगा तो सब मुझे बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके लिए 4x = -6 के साथ चल रहे हैं, यानी कि अब ये वाला लेंगे डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालो AB का इस केस में, तो 9² + α - 4 का होल स्क्वायर का रूट शुड बी लेस देन इक्वल टू वाट 4। स्क्वायरिंग कर लो, α² + 9 - 4, सॉरी जो ये 4², इसको उधर ले जाओ, α - 4 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू वाट 4² - 9², ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब बताओ किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है। मतलब इस लाइन पर कोई भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट सिर्फ इसी लाइन पर मिलने वाले हैं। और वो क्या क्या हो सकते हैं, 6,1 होंगे, 6,2 होगा, 6,3 होगा, ये खुद ही यहाँ फिर 6,4, इसी तरह 6,6 तक जाएगा। तो जो भी पॉइंट्स हमारा सिर्फ इस वाले लाइन पर है, इस वाले पर कुछ नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब आगे और प्रॉब्लम्स देखते हैं। उतार लो बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स T1 स्क्वायर, 2AT1 एंड 8T² 282, where T1 and T2 are the roots of the equation this x² - 2√3x + 2 = 0 and a is greater than 0। मीन्स इस दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस मांगा है। पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, ये रहे पॉइंट्स, कितना दिया हुआ है 8T² 2AT1, सेकेंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8T² 282। इन दोनों के बीच का हमको क्या बोला है, डिस्टेंस बताइए। T1 T2 क्या है, T1 T2 आर रूट्स है। T1 T2 क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। क्या इक्वेशन है, x² - 2√3x + 2 = 0 के रूट्स क्या क्या हैं, T1 और T2। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो निकालते हैं सॉल्यूशन। डिस्टेंस ऑफ AB क्या आ जाएगा, देखो 8T² 2 - AT² 1 का होल स्क्वायर प्लस 2AT2 - 2AT1 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, ये a है, यहाँ से a को कॉमन ले ले तो बाहर आएगा तो स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा T² 2 - T² 1 प्लस यहाँ से देखो 2a कॉमन आ रहा है तो 2a बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर जनरेट हो जाएगा T2 - T1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहाँ देखो a² यहाँ से बाहर आ रहा है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a। मॉड लेना, जब भी स्क्वायर से चीज़ों को बाहर निकालो तो मॉड लेना। अब देखो यहाँ T2 - T1, a + b a - b में इसको ब्रेक कर रहे हैं, प्लस 4 टाइम्स ऑफ T2 - T1 का होल स्क्वायर। अब देखो T2 - T1 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो बाहर निकालेंगे तो क्या मॉड में आ जाएगा T2 - T1, फिर T2 + T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो सम ऑफ रूट्स, यहाँ से देखो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे, T1 + T2 सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो -b/, तो ये रहा
2√3/1 यानी कि 2√3। सम ऑफ रूट्स क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो करते हैं ए के बारे में, यहाँ देखो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ T2 माइनस T1। सम ऑफ रूट्स क्या है देख लो, 2√3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4, ये आ जाएगा आपका मॉड ए मॉड ऑफ T2 माइनस T1। और इसका जब करोगे 4 12 4 16 तो ये 4 हो जाएगा ओवरऑल। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये 4 मॉड ऑफ ए T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4, ए ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव दे दिया है, तो मॉड से बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसके बारे में भी कुछ नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये यूनिट्स। ठीक है, किए हमने क्या, तो दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकाले। उसके बाद क्या किए, देखिए यहाँ से ए कॉमन है इन दोनों में, तो ए बाहर निकलेगा तो स्क्वायर लगा हो तो इसलिए स्क्वायर चढ़ गया। सिमिलरली देखिए यहाँ से 2a तो 2a बाहर निकाला तो स्क्वायर चढ़ गया। उसके बाद इस वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़े, और ये स्क्वायर सबके साथ चल रहा था, ऊपर में था। ठीक है, यानी कि यहाँ इस वाले स्टेप को देखिए क्या किया, T² माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, तो देखिए क्या किए, अंदर वाले को ब्रेक किए, इस वाले को a प्लस बी फिर a माइनस बी फिर टोटल का पावर 2 फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए का होल स्क्वायर फिर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर बाहर निकाले टोटल से, यहाँ भी दिख रहा था, तो मॉड में लगा दें, क्योंकि कभी भी आप रूट में कभी भी आपको ऐसा दिखे ना √x², तो आप उसको x ना लिखिए, मॉड x लिखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आज से आदत डाल लीजिए, क्योंकि चीज़ें हम सही करने आए, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। बचपन में 10th तक और मैक्सिमम 11th 12th में भी टीचर्स मैक्सिमम देखते हैं इन सब चीज़ों को, वो एलिमिनेट कर देते हैं। या तो 2 रीज़न है, वो ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं, और सबसे बड़ा रीज़न मैं यही जानता हूँ कि उनको खुद ही नहीं पता होता करना क्या है। 2-4 क्वेश्चन रटवा करके लगा दी होगा। अब हमसे पूछिए कमेंट में, जो क्वेश्चन है आपका हमको पूछिए, एकदम थ्रू आउट हम उसका पूरा बढ़िया इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बस अभी स्टार्ट हुआ है। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिएगा, हम प्रॉब्लम्स को, एक प्रॉब्लम्स को 4-4 तरीके से सिखाएंगे। सोचना, हम आइडिया बिल्डअप कर देंगे आप लोग को। आपको एक फील्ड का थ्योरी को ऐसा बना देंगे ना मजबूत, मैथमेटिक्स को, कि आप कोऑर्डिनेट को ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री को अलजेब्रा में, अलजेब्रा को ट्रिगोनोमेट्री में, आपको लगेगा ही नहीं कि मैथ्स का कोई फील्ड एक दूसरे से सेपरेटेड है। सब लगेगा कंबाइन कर देंगे, एक जगह हम कंबाइन कर देंगे। अब धीरे धीरे बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, यहाँ तक समझे किस तरह से हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन।